कोई ऐसा मुद्दा जिस पर आपको लगता है फिल्म बननी चाहिए और बार-बार बननी चाहिए, जो आपको हमेशा कचोटता है कि यार ये कहानी इस तरह इस मुद्दे पर नई-नई कहानी बनते रहनी चाहिए समय के साथ? जी देखिए, क्योंकि मैं इसीलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे लव सोनिया के लिए अप्रिसिएशन नहीं मिला इंडिया से, या फ़िल्म ने ज़्यादा बिज़नेस नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है ये मुद्दा जो है सेक्स ट्रैफिकिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, स्लेवरी का, ये काफ़ी हद तक आज भी बहुत ही वैलिड है। आपको नहीं पता कोविड-19 के सिचुएशन के वजह से कितने ऐसे लोग हैं, कारागिर है, आर्टिस्ट है, जो जिनके घर पर खाना नहीं है खाने के लिए, पैसे नहीं है खाना खरीदने के लिए, और कहीं न कहीं उनको लाचार होकर अपनी लड़की को, अपनी बेटी को किसी और फैमिली के पास गिरवी रखना पड़ता है, और फिर आप समझ सकते हो कि इस लड़की के साथ क्या-क्या होता होगा। तो मुझे लगता है कि अगर बॉलीवुड की सारी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स मिलकर ऐसे मुद्दे पर अगर फिल्म बनाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि ऐसी चीजें इंडिया में हो रही है, तो उसका असर बहुत ही, देखिए जब मैं फिल्म कर रही थी लव सोनिया, तो मैं ट्रेन में ट्रैवल करती थी या बस में ट्रैवल करती थी, मैं हमेशा देखती थी कि अगर वो छोटा बच्चा उस अंकल के साथ जा रहा है तो उसका उस अंकल के साथ क्या रिश्ता है, कहीं वो जबरदस्ती वो बच्चे को उठाकर तो नहीं लेकर जा रहा। तो ये सारी अफेक्ट्स मेरे ऊपर हुए लव सोनिया की वजह से, मैं काफी अलर्ट हो गई, मैं काफी पढ़ने लगी। मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में मुझे पता नहीं था जब तक मुझे फिल्म मिली, लेकिन जब मुझे फिल्म मिली तो थैंक्स टू गूगल मैं वहां बैठकर अपना रिसर्च करती थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो जब तक डिमांड रहेगी तब तक सप्लाई रहेगा। तो वी हैव टू नॉट इग्नोर दिस टॉपिक। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर फिल्म लगातार बननी जी चाहिए। कोई जी। ऐसी महिला कोई ऐसी महिला जो बचपन से आपके पढ़ाई के दिनों से फिर कॉलेज के दिनों में या उसकी कहानी से आप हमेशा प्रेरणा लेती रहीं और अब उसकी आप बायोपिक मौका मिले तो करना चाहेंगी? कल्पना चावला, मैं कितने इंटरव्यूज में कह चुकी हूँ। आपको पता है मेरे पास उस वक्त बचपन में DD1 था, और DD1 से प्रसारित वो सारा, मतलब जब भी सैटेलाइट लॉन्च होता था, सारी चीजें होती थी, तो किस तरह से कल्पना जी के सारे अपडेट्स दिए जाते थे DD1 पर, और हम पढ़ाई छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, किताब तो रहती थी हाथों में, प्रिटेंड तो करते थे कि पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सारा ध्यान टीवी में होता था और सारा ध्यान न्यूज में होता था। तो कल्पना चावला को मैं बहुत बिलीव करती हूँ, एंड उनकी एक तस्वीर है जिससे मैं बहुत प्रेरित हुई थी और बहुत दुख भी हुआ था। मैं जानती हूँ कि मैं आई रिमेम्बर कि जब मैंने अपने पापा से पूछा कि कल्पना जी कहाँ है, स्पेस में है, कैसे आएंगी, ये सारे सवाल, लाइक अ क्यूरियोसिटी, एज अ क्यूरियस चाइल्ड। सो मैं उनसे काफी प्रेरित हूँ, और अगर उनकी बायोपिक अगर बनेगी तो आई वुड लाइक टू बी उनका हिस्सा।